Hello student, welcome back once again. So in previous classes we discussed what is degree measure and pi radian in trigonometric function, and in this video we discuss some basic conversion. It means अगर आपको एक डिग्री में दिया है तो उसको पाई रेडियन में कैसे आप कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर मिनट में लिखेंगे तो 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड होता है। अब ये देखिए हमने डिस्कस किया था, अगर 1 डैश है तो ये मिनट को शो कर रहा है, अगर डबल डैश है तो क्या है, सेकंड है। आप ऐसे लिख लो कहीं पर, ये क्या है, मिनट, और ये क्या है, सेकंड। ये मतलब ये डबल डैश है, ठीक है। अब हमें कन्वर्जन देखना है कि जैसे आपको दिया है कि ये 30 डिग्री का एंगल है, इसको लिखना है हमें किसमें, पाई रेडियन में। अ क्वेश्चन इज गिवन एन एंगल इज 30 डिग्री, सो व्हाट इज द मेजर इन पाई रेडियन। कैसे लिखेंगे आप, रेडियन में क्या लिखेंगे आप, कैसे लिखना आपको। अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू ये रेडियन होता है, ठीक। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सो 30 डिग्री में क्या होगा, 30 से आप मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू पाई अपॉन 180, ये हो गया रेडियन। अब इसको क्या है कि जब भी आप रेडियन में लिखेंगे तो उसमें पाई होना ज़रूरी है, पाई का होना मस्ट है, ठीक है। अब देखिए अगर 30 डिग्री है, अब इसको कट करिए 6 टाइम, यानी 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे पाई अपॉन 6 रेडियन। क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 6। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 डिग्री का एंगल अगर है तो उसको रेडियन में क्या होगा, तो पाई बाई 6। तो कैसे आया, तो ऐसे आया, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करके लिखा है, ठीक है। एक और देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है, अगर 45 डिग्री है, अ क्वेश्चन इज गिवन राइट द डिग्री मेजर इन पाई रेडियन। सो वैल्यू ऑफ द डिग्री मेजर इज 45 डिग्री, सो व्हाट इज द मेजर इन, और यू कैन से राइट द मेजर इन पाई रेडियन। तो कैसे लिखेंगे आप, हमें पता है, आप सीधा लिख सकते हैं, we know that 1 degree is equal to pi upon 180 radian, then what, 45 degree, then 45 degree is equal to 45 into pi upon 180 radian, ठीक है, रेडी। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। अब कैलकुलेशन ही तो करना है, तो आप कैलकुलेशन करिए। ये किससे कटेगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा क्या, तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री को रेडियन में हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है, पाई बाई 4 रेडियन। इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, तो आपको ऐसे ही जानना होगा। चलिए, अगर 90 डिग्री है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, 90 इंटू पाई अपॉन 180, अब ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। किस में है ये, तो रेडियन में है, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। अब ये तो हुआ कि आप डिग्री मेजर से रेडियन में लिखें। अब अगला जो क्वेश्चन इसमें आएगा वो आपको रहेगा कि अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए चलिए हम डिस्कस कर, अभी इसको हम एक टेबल में लिखवा देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
कुछ और डिस्कस करेंगे इस पे। जैसे 180 है, क्या लिखेंगे 180 इंटू पाई अपान 180, ये तो कट हो गया यानी पाई रेडियन 180। इसके पहले हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लिखा ही था हमने कि पाई इज इक्वल टू व्हाट 180 रेडियन, 180 हमने लिखा ही था उसका, ठीक है। अब देखिए सिंपल इसी को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिया है 3π/4 रेडियन, ठीक है। इसको हमें लिखना है किस में, डिग्री में लिखना है। हियर वी वांट टू राइट 3π/4 रेडियन एंड एंगल इन द फॉर्म ऑफ डिग्री मेजर। सो हाउ वी कैन राइट, कैसे लिखेंगे हम, लिखने का तरीका क्या होगा। अभी तो हमने डिस्कस किया कि अगर डिग्री में दिया है तो उसको हमने पाई रेडियन में लिख लिया आसानी से। क्या करते थे, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करते थे। बट इसको जब करेंगे आप तो क्या करेंगे, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसी को हमें जानना है, ठीक है। अगर ये 3π/4 रेडियन है, इसको हमें डिग्री मेजर में अगर लिखना रहेगा तो हम क्या करेंगे 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे 3π/4 इंटू वाट 180 अपान पाई। अब ये किस में आएगा, ये डिग्री में आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी 135 डिग्री। क्या आ जाएगा ये 135 डिग्री। सही तो हमने कैलकुलेशन किया है। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 45 टाइम्स, तो ये 45 हो गया, और इधर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 135, ठीक है। तो यानी अगर 3π/4 रेडियन है, उसको अगर आप लिखना चाहेंगे डिग्री मेजर में तो क्या आएगा 135, क्या आएगा 135, ठीक है। तो कैसे लिखना होगा आपको वो एक मैं लिखवा देता हूँ एक फार्मूला टाइप में कि किस तरीके से आप लिखेंगे। एक टेबल आप लिख लीजिए, एक टेबल जिसमें हम आपको कुछ जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका कन्वर्जन हम इसमें डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जिससे आपको आगे हेल्प मिलेगी। उसमें क्या रहेगा कि कैसे हमें लिखना रहेगा, ठीक है। तो एक टेबल आप भी बनाइए ऐसे। यहाँ पर आपको लिखना है क्या, डिग्री, और यहाँ पर रेडियन। जैसे जो बेसिक है उसी को हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में हम कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आती है π/6। कहीं भी अगर π/6 लिखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मेजरमेंट डिग्री में क्या होगा, तो 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 45 है तो आपको ऐसे नहीं लिखना, आप रफ वर्क करिए। जैसे अगर 45 डिग्री है तो इसको कन्वर्ट करना 45 इंटू पाई अपान 180, तो ये कितनी टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा π/4। ऐसे आप लिखिए, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख लीजिए पहले। अगर ये 60 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, ये π/3 आ जाएगा। अगर 90 डिग्री है तो π/2 आएगा। अगर 180 डिग्री है तो ये तो पाई ही आता है। अगर 270 है तो क्या आएगा, अगर 270 है तो इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे
तो ये क्या आ जाएगा 3π/2। ठीक है, अब 3π/2 आया कैसे, आप उसको कैलकुलेट इसी तरीके से करिएगा। ठीक है, वो आपके लिए है। तो ये टेबल का इम्पॉर्टेंस ये है कि कहीं भी अगर 30 डिग्री लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, जिससे हम ये लिखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक यहाँ पर आपको फार्मूला लिखते हैं जो नेशनल कन्वेंशन है, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो अप्लाई होता है। ठीक है, अगर ये रेडियन मेजर है, रेडियन मेजर है, क्या है ये रेडियन मेजर है, π/180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, सॉरी, और अगर आप डिग्री मेजर लिखेंगे तो क्या आएगा, वन 180/π रेडियन मेजर। इसका मीनिंग यही है कि हमने क्या कहा था, अगर डिग्री है तो उसमें π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर रेडियन है तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में आ जाएगा। तो ये नेशनल कन्वेंशन है जो पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिक्स में इसी का यूज़ किया जाता है कि किस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे डिग्री मेजर का और रेडियन मेजर का। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, फिर आपका एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, क्या है 3.1, तो डिस्कस करते हैं इसको। ये आप इसको नोट करिए, इसको बॉक्स में रखना ज़रूरी है। बॉक्स में रखते क्यों है, अच्छा क्यों हम ड्रा करते हैं बार बार ये बॉक्स, ये हाईलाइट रहता है। अभी तो मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम ये बॉक्स ना ड्रा करिए और ये डिग्री मेजर इधर चला गया तब तो क्या हो जाएगा, ये जानने के लिए ओनली फॉर जोन, तो वो हमें नहीं करना है। आपको इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर डिग्री मेजर में चेंज करेंगे तो रेडियन मेजर में 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं पहले, फिर आपको आगे इसमें हम लिखते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये सब आपके बुक में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। जो आपके लिए बुक है वही बुक मेरे पास है और उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी ही है, बट क्वेश्चन तो कहीं से भी ले सकते हैं, क्वेश्चन तो कहीं से ले सकते हैं। चलिए, अभी तो आपको लग रहा था कि बहुत सिंपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री समथिंग, जिसको हम कन्वर्ट करके लिख दे रहे हैं, ये पाई रेडियन में ये आएगा। बट अभी जो क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन ये है 40 डिग्री 20 मिनट है। क्या है 40 डिग्री 20 मिनट, ये डिग्री में दिया हुआ है और इसको हमें रेडियन मेजर में लिखना है। हो गया ना डिफ़िकल्टी, आ गया ना अब कि ये
मिनट का यूज़ कैसे हम कन्वर्ट कैसे लिखेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। एक ही बार लगेगा, एक बार आप सीख गए तो फिर तो पूछो ही नहीं, फिर तो कन्वर्जन बहुत सिंपल लगेगा। लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तब तक लग रहा है कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो ऐसे होगा। आइए देखते हैं। हमने आपको डिस्कस किया था, इसको पहले हम टोटल इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट तो है ही, ठीक है। अब आ जाइए, ये क्या है, 40 डिग्री प्लस, हमने आपसे कहा था कि 1 मिनट में क्या होता है, 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अब यहाँ पर 20 मिनट है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना, तो यानी इसमें हम अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा कि नहीं, ये बताइए। मिनट दिया हुआ है, हमें डिग्री में लिखना है, हमारे पास फार्मूला है कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 1 मिनट की वैल्यू आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/60 आएगा कि नहीं। और यहाँ पर जैसे ही आप करोगे 20 मिनट, तो इसमें 20 से करोगे मल्टीप्लाई, तो 20/60 ये क्या हो जाएगा, डिग्री। समझ में आएगा, हमने वही लिखा है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 40 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा, 1/3 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं ना, 40 × 1/3 डिग्री, ये तो हम लिख सकते हैं, इसमें कुछ नया है क्या। अब हमें डिग्री मिल गया है, इसको रेडियन में बदलना है, तो सिंपल हम बदलेंगे इसको, अब हमें अगर ये मिल गया है, इसको हमें किस में लिखना है, पाई रेडियन में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ये अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्या आ जाएगा, 121/3 इंटू रेडियन। होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए कितना सिंपल हमने आपको डिस्कस किया है कि इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा कट पिट करिए, कटिंग होगा क्या, तो ये किससे कटेगा, किसी से कटेगा कि नहीं, ये तो ये कटिंग होगा ही नहीं, तो यह आ जाएगा 121π/540 रेडियन। ये क्या था, 40 डिग्री 20 मिनट का ये कन्वर्जन था। अब समझ में आया कि आपको 1 डिग्री 1 मिनट 60 सेकेंड क्यों लिखवा रहा था। अभी तो ये सिंपल है, अभी 2 ही इसमें आया है, अभी मिनट तक ही है, ये सेकंड भी आएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से ही लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए देखते हैं।
इसी तरीके से आपको ये लिखना था, ठीक है। इसमें जो बुक में आपको ये दिया है तो ये डायरेक्ट ये लिख करके डायरेक्ट ये लिख दिया है 40:1/3 डिग्री लिख दिया है। अब बीच में ये कार्य जो हो रहा है ये नहीं लिखा है, बट हमने आपको ये डिस्कस किया है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा मैं बीच में यहाँ प्लस कैसे लगा दिया, मतलब कैसे लगा दिया। जैसे आपको अगर लिखा है इफ़ यू वांट टू राइट हियर 2:1/2, इट मीन्स ये क्या है, ये 2 + 1/2 ही तो है, कुछ अलग थोड़ी है। ये 2 + 1/2 ही तो है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको आप फ्रैक्शन में बदलोगे सिंपल तो क्या आ जाएगा, ये 5/2 आएगा। और इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो 5/2 ही आएगा, ठीक है। ये स्टेप बचाने के लिए इसको आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हो, बट पहले कुछ आप अभी तो आप लर्न कर रहे हो, इसलिए इसमें बेसिक बताना ज़रूरी है। तो हमने 1 बाय 1 स्टेप इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। अब अगला आता है आपको कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, अब 6 रेडियंस दिया है, इसको डिग्री मेजर में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आएगा, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इधर मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है, 6 रेडियन दिया हुआ है, क्या है इधर से ही लिखते हैं इसको। सिक्स रेडियंस, इसको डिग्री मेजर में लिखना है। अब डिग्री मेजर में लिखना, कोई ज़रूरी थोड़ी कि कंप्लीटली डिग्री में ही आएगा। हो सकता है डिग्री में आए, मिनट में भी आए, सेकंड में भी आए, तो आपको पूरा ही लिखना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं। तो कैसे लिखेंगे आप, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये रेडियन में दिया है तो इसमें 180/π से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। ये क्या है, डिग्री में है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू होती है कुछ, क्या होती है, 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो इसको हम करेंगे थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन। जैसे 6 × 180 × 7/22। देखिए, हमने यहाँ पर रखा है जब 22/7, इस 7 को हमने ऊपर लिख दिया है। सिंपल है, ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो इसको अब थोड़ा सा कटिंग पिटिंग करिए। कुछ कटेगा क्या, ये 2 से कट रहा है। देखिए, अगर ये 2 से आप कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, 6 × 90 × 7/11। क्या है, ये डिग्री है। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके लिखिए। मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 540 × 7/11। ये क्या आ जाएगा, 11। ये क्या है, डिग्री है, ध्यान रखिएगा, हर जगह डिग्री है। अब इसमें आप 11, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें लिखना होगा, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, 33 हो गया, फिर यहाँ पर बचेगा 4, ये 4 हो गया, फिर ये 40, 7/11 डिग्री है कि नहीं। ये 343 × 7/11 आएगा कि नहीं, मिक्स्ड में कितना ही आएगा, कुछ अलग आएगा क्या, 343 7/11। चलिए, अब इसके आगे देखिए आप। अब ये तो डिग्री ठीक है, बट ये 7/11 डिग्री हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसीलिए हमें मिनट और सेकंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। इसके आगे आपको यहाँ लिखना होगा
343 डिग्री तो ठीक है, 343 डिग्री तो हो गया, प्लस अब आइए ये जो 7/11 है ये किस में है, डिग्री में है। हम इसको मिनट में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, 60 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिनट। क्या है, माइनूट, मिनट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, ये 343 चलता रहेगा साथ में, तो ये क्या आ जाएगा, 420/11 मिनट। अब इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको आप, 3 फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 998 2/11 मिनट, यानी 38 2/11 मिनट। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये 343 डिग्री तो ठीक है, प्लस 38 मिनट भी ठीक है, बट ये 2/11 मिनट है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, अब ये सेकंड में आ गया, अब इसके आगे नहीं जाएंगे, सेकंड में आ गया तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे, तो ये क्या आएगा, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये क्या आ जाएगा 120/11 सेकेंड है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, टेन 10.9 सेकेंड अप्रॉक्स है। ये क्या है, ये अप्रॉक्स इतना आ रहा है। ठीक, तो अगर 10.9 है सेकेंड में है तो हम इसको 11 सेकेंड लिख देते हैं। ठीक है, तो लास्ट आपको लिखना होगा, ये सॉरी देखिए 38 डिग्री नहीं है, ये मिनट है, तो आपको लिखना होगा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड अप्रॉक्स। ये क्या है, 6 रेडियंस है, जिसको हमने डिग्री मेजर में कन्वर्ट करके लिखा है। अब ये इतना बड़ा प्रोसेस आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, बट आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इफ़ यू नो व्हाट इज द 1 डिग्री इट्स वैल्यू, इट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। उसी को रख करके हमने सिंपल कैलकुलेशन किया है, जहाँ पर डिग्री में चल रहे हैं डिग्री लिखा है, फिर यहाँ पर डिग्री को हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि डिग्री साइन में लिख दिया है, फिर हमने यहाँ पर मिनट में लिखा है, मिनट चलते गए, फिर यहाँ पर नहीं हुआ, फिर सेकंड में चेंज किए, अप्रॉक्स ये वैल्यू आई है। ठीक है, कहीं भी अगर देखिए 10.9 है या 10.5 भी जाता है तो भी हम उसको 11 लिख देते हैं, तो यहाँ पर तो 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो आपको इतना वर्क करना होगा और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको उठा के आप देख लो, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी टाइप के आए हुए हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे ये रहेगा आपको कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाउ यू कैन राइट कन्वर्जन बिटवीन डिग्री मेजर एंड पाई रेडियंस। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, इसमें कैलकुलेशन भी ठीक ठाक था, ऐसा नहीं है कि कम था। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है, इस पे कुछ अच्छा, चलिए क्वेश्चन ये रहेगा HW। ठीक है, 8 रेडियंस है,
इसको आपको डिग्री मेजर में लिखना है, इसी तरीके से कुछ कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको करना है और आपको लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, उसको कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग अबाउट इन दिस वीडियो। In this video we discuss what? Degree measure and pi radian conversion and some example from degree measure to radian, pi radians and pi radians to degree measure, in which we write in this way degree, minute and second. So now we will meet in the next class with the solution of exercise 3.1 of the chapter trigonometric function. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.